ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में और जो टॉपिक हमारा है वो है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। जी फ्रेंड्स, हमने इसका पार्ट 1 बना लिया है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और जैसा जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के बारे में, तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं कि समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा होता है लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब इनका उच्चारण समान सा लगेगा आपको लेकिन इनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब 21 नंबर का क्वेश्चन है। आज पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है लेकिन ये वैसे देखा जाए तो नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कंकाल और कंगाल। आपको बताना है कि कंकाल और कंगाल का मतलब क्या होगा। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। देखिए, पहला यहाँ पर है अस्थि पंजर दरिद्र, दूसरा है कर्कश भिखारी, तीसरा है अकिंचन बेईमान, चौथा है दरिद्रता तुक्षद। तो आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे राइट आंसर का चयन करना है, सही विकल्प को चूज करना है। तो फ्रेंड, जो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए। 21 का राइट आंसर जो है वो है ए, यानी कौन सा आपका होगा, अस्थिपंजर और दरिद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कक्षा और कक्षा। आपको बताना है कि कक्षा का मतलब क्या होता है और कक्षा का मतलब क्या होता है। तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार है। देखिए, पहला यहां पर है जांघिया, दूसरा है छात्र समूह, दूसरा यहां पर है छात्र समूह जांघिया, तीसरा है घेरा या परिधान, चौथा है चक्र या व्यायाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि जो 22 का राइट आंसर है वो है बी। देखिए, पहला जो होता है इसका मतलब हम लोग कक्षा, इसको इंग्लिश में क्लास बोलते हैं, है ना, जैसे कक्षा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 22 की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए छात्र समूह हो गया। और दूसरा बात करें कक्षा यहाँ पर है तो इसका मतलब हो गया जांघिया हो गया। ठीक है, ये आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं। तो 22 का राइट आंसर जो है वो है बी, यानी 22 का 20 द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला यहाँ पर है कुल, दूसरा है कूल। पहला है कुल, दूसरा है कूल। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला विकल्प यहां पर है समस्त तो शांति होगा, दूसरा है योग ठंडा होगा, तीसरा है वंश या किनारा होगा, चौथा है ठंडाई या फिर योग होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। समस्त शांति होगा, योग ठंडा होगा, वंश किनारा होगा या फिर ठंडाई योग होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, बता दो कि आपका जो कुल होता है, इस कुल का मतलब वंश होता है। जैसे जो भी कुल आपका है ना, वो मतलब आपका वंश कहलाता है। और ये जो कूल का मतलब होता है, इसका मतलब किनारा होता है। तो 23 का सी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर। और ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसको आप डबल स्टार कर सकते हैं या फिर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि अगर आपको लग रहा है वीडियो अच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि जो इस वीडियो तो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका फायदा हो एग्जाम में उनको, ताकि उनके नंबर आ सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कलमश कुलमाश। जी फ्रेंड्स, कलमश कुलमाश। तो बताना राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो पहला विकल्प यहां पर है मन का मैल सात्विक, दूसरा है पाप पुण्य, तीसरा है कुल्थी यानी उर्द कालिक, चौथा है कालिक कुल्थी उर्द। तो बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। आपके विकल्प आपके सामने हैं, इसको आप देख सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो 24 का डी इज द राइट आंसर। एक कलमश का मतलब होता है कालिक कुल्थी और जो कुलमाश का मतलब होता है उर्द। तो जो दाल होती है ना खाने वाली, तो वो आपकी कुलमाश कहलाती है। तो 24 का जो डी है वो एकदम सही आंसर यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 25 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है कृतज्ञ कृतज्ञ। अब आपको बताना है कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, देखिए दोनों बहुत नजदीकी वर्ड हैं।
आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो आपका आंसर एकदम पक्का गलत होना है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है उपकार मानने वाला या उपकार ना मानने वाला, दूसरा है उपकारी अपकारी, तीसरा है अपकारी उपकारी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपकार मानने वाला होगा, फिर उपकार ना मानने वाला होगा, उपकारी अपकारी होगा, अपकारी उपकारी होगा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कोई भी रास्ते नहीं छोड़े हैं। देखिए क्वेश्चन तो चलिए मान लो आपको आता है, लेकिन कभी कभी ना ऑप्शन देख के भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब हर तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। कभी आपको अगर कंफ्यूजन हो गया तो बी सी में आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे, या फिर आप ए बी में कर जाएंगे, या फिर ऐसे आप ए और सी में भी हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और आपको ढंग से इसका रेस्पॉन्स करना है। तो 25th का जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो है यहाँ पर ए। कृतज्ञ कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला। सो आपका यहाँ पे 25 का ए जो एकदम वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कृपण कृपाण। अब आपको बताना है कि कृपण का मतलब क्या होता है और कृपाण का मतलब क्या होता है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है, देखिए पहला है तलवार कंजूस, दूसरा है कंजूस तलवार, तीसरा है अपव्ययी मितव्ययी, और चौथा है मितव्ययी अपव्ययी। तो बताना आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कृपण वर्ड है ना, ये वर्ड कई बार शब्द को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको इसको पता भी होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा चीज का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो आपका कृपण होता है इसका मतलब कंजूस होता है, माइजर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और कृपाल जो होता है ये आपका तलवार होता है, इसको स्वॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका जो 26 का राइट आंसर वो है बी, कंजूस और तलवार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कटिबद्ध और कटिबंध। अब देखिए दो वर्ड यहाँ पर है, कटिबद्ध दे रखा हुआ है और कटिबंध दे रखा हुआ है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला आपका हो जाएगा विकल्प यहाँ पर वो है करधनी तैयार है, मतलब करधनी तैयार होगा, या फिर तटबंध कटुत्व होगा। तीसरा आपका यहाँ पर तैयार कमरबंद होगा, चौथा है कटुत्व तटबंध होगा। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप उसके बाद सोच समझ के आप आंसर दे सकते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है सी, तैयार कमरबंद। या फ्रेंड्स तैयार कमरबंद, कटिबद्ध का मतलब तैयार हो जाएगा और कटिबंध का मतलब कमरबंद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये है केश और केस। देखिए यहाँ पे शाह का डिफरेंस यहाँ पर क्या बोले, केश होगा या केस होगा। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला विकल्प आपके सामने है कि मामला या घोड़े की गर्दन के बाल, दूसरा है केसर कस्तूरी, तीसरा है हल्दी दूब, चौथा है बाल मुकदमा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर को चूज करना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि अगर आप ए को सोच रहे हैं तो यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बी को भी सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे एकदम रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप सी को सोचते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो है डी। आपका 28 का जो राइट आंसर डी है वो एकदम सही है। देखिए इस केस का मतलब जो होता है वो बाल होता है, और इस केस का मतलब मुकदमा होता है ना, जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलते रहते हैं। तो 28 का जो डी है वो एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है खाद और खाद्य। जी फ्रेंड्स, खाद और खाद्य, आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 29 का जो ए ऑप्शन यहाँ पर वो है उर्वरक या खाने योग्य होगा, सड़न पथ्य होगा, तीसरा है पाथेय अन्न होगा, चौथा है शीतल पेय भोजन होगा। तो आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है। आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, आपको बताना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए। 29 का ए इज द राइट आंसर, उर्वरक होगा और खाने योग्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है गणना या गणना। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गणना होगा। गणना का राइट आंसर यहां पे क्या होगा। तो आपके सामने पहला विकल्प यहां पर है संख्या दबाना,
दूसरा है गिनती चुभना, तीसरा है जोड़ना घटाना, चौथा है योग भोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संख्या दबाना होगा, गिनती चुभना होगा, जोड़ना घटाना होगा या योग भोग होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको यहाँ पे, और अब तक आपने इसका राइट आंसर को सोच भी लिया होगा, तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 30 का बी। देखिए ये जो गणना है ना, इसका मतलब होता है गिनती करना है ना। जैसे आप कुछ इसको गणना करते हैं, अपने आपके सामने 5 चीजें रखी हो ना, उसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करते हैं, तो आपने क्या किया? उसको गणना किया है। या फिर आपने 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, तो आपने वहां गणना किया है। लेकिन जो ये गणना होता है ना, इसका मतलब चुभना होता है, मतलब कहते हैं ना चीज में गड़ गया, लग गया। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 30 का जो बी है, 30 का बी है, वो वहां पे एकदम सही होगा, गिनती और चुभना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है ग्रह और ग्रह, ग्रह और ग्रह। पता नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले वाले ग्रह का मतलब क्या होगा और दूसरे वाले ग्रह का मतलब क्या होगा, अब आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने इस प्रकार है। देखिए पहला है निवास कक्षा, दूसरा है नक्षत्र मगरमच्छ, तीसरा है घर नक्षत्र, चौथा है घड़ियाल तारागढ़। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में आप आंसर दे सकते हैं। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं जो 31 का राइट आंसर है वो है सी। जी हाँ फ्रेंड, 31 का राइट आंसर जो है वो है सी। इस ग्रह का मतलब घर होता है और इस ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है चित्त और चित्त। देखिए यहाँ पे चित्त और चित्त दो चीज लिखा हुआ है। आपको बताना है कि चित्त का मतलब क्या होता है और चित्त का मतलब क्या होता है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो पहला आपका यहाँ पर है दुविधा थका हुआ, दूसरा है पराजित अंतःकरण, तीसरा है चंचल पराजित, चौथा है मन पीठ के बल पड़ा हुआ। तो अब आपको बताना है पे कि आपका जो ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए चित्त और चित्त में दोनों का मतलब क्या क्या हुआ। तो दुविधा थका हुआ होगा, पराजित अंतःकरण होगा, चंचल पराजित होगा या फिर मन पीठ के बल पड़ा हुआ होगा। तो फ्रेंड जो 32 का राइट आंसर है वो है डी। 32 का डी इज द राइट आंसर। तो इस चित्त का मतलब मन हुआ और इस चित्त का मतलब हुआ पीठ के बल पड़ा हुआ होगा। तो 32 का डी है, एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है चंट और चंड। देखिए दो चीज लिखा हुआ है, चंट और चंड। यहां पे बताना है कि चंट का मतलब क्या होगा और चंड का मतलब क्या होगा। तो देखिए पहला यहां पर है चतुर क्रोधी। जी फ्रेंड्स, पहला विकल्प यहां पर है चतुर क्रोधी, दूसरा है धोखेबाज शराबी, तीसरा है मद्यप मादकता, चौथा है चोर मूर्ख। तो बताएं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चतुर क्रोधी होगा, धोखेबाज शराबी होगा, मद्यप मादकता होगा या फिर चोर मूर्ख होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 33 का राइट आंसर है वो है ए। देखिए इस चंट का मतलब होता है चतुर होता है और इस चंड का मतलब क्रोधी होता है। तो 33 का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है छत्र और क्षत्र का मतलब क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले छत्र लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे क्षत्र लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि दोनों का मतलब क्या सही होगा। इसमें सही विकल्प आपको चूज करना है। तो पहला देखिए यहाँ पर है मुकुट छाता है, दूसरा यहाँ पर छाता क्षत्रिय है, तीसरा यहाँ पर राजा सेनापति है, चौथा यहाँ पर विद्यार्थी सैनिक है। तो आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। पहला यहाँ पर मुकुट छाता है, दूसरा यहाँ पर छाता क्षत्रिय है, तीसरा यहाँ पर राजा सेनापति है, चौथा यहाँ पर विद्यार्थी सैनिक है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो ये छत्र लिखा हुआ है इसका मतलब छाता होता है ना। ये छत्र छाया मतलब जैसे आपने देखा होगा मूवीज में कि राजा महाराजा को बना एक छाता जैसा लगा होता है, उसको छत्र बोलते हैं, छत्र छाया, छत्र है वो। और दूसरा यहाँ पे लिखा क्षत्र लिखा हुआ है, इस क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्षत्रिय होता है, जो युद्ध में लड़ने का काम करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं ना, तो वो यहाँ पे क्षत्रिय होता है। तो 34 का जो बी है ना वो एकदम सही यहाँ पर है, छाता और क्षत्रिय होगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।